गुड मॉर्निंग। चलिए दी रायमन इंटीग्रल में एग्जाम्पल नंबर 2 चलेगा। एग्जाम्पल 2, एफ एक्स बराबर क्या दिया इन्होंने, कोई फंक्शन दिया एफ एक्स बराबर कितना दिया, एक्स ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1। कैलकुलेट लोअर रायमन इंटीग्रल एंड अपर रायमन इंटीग्रल। कैलकुलेट करना इसमें हमें किसको, लोअर रायमन इंटीग्रल को और अपर रायमन इंटीग्रल को, ठीक है। बाई dissecting 0, 1 into n equal parts and hence so that f belongs to R01। f belongs to R01 का मतलब है f को हमें रिमेन इंटीग्रेबल दिखाना। ये जो उन्होंने लिखा f belongs to R01, इसका मतलब है ये f को हमें क्या दिखाना, रिमेन इंटीग्रेबल दिखाना। कौन से इंटरवल में दिखाना, 0, 1 में दिखाना। तो किसी फंक्शन को रिमेन इंटीग्रेबल दिखाने के लिए उसके अपर रायमन इंटीग्रल और लोअर रायमन इंटीग्रल कैसे दिखाने होते हैं, इक्वल दिखाने होते हैं। कल मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। कोई फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल कब होता है, यदि वह फंक्शन, ठीक है, अपर रायमन इंटीग्रल क्या होता है, इस तरीके से दिखाते हैं हम अपर रायमन इंटीग्रल को, लोअर, यदि बार नीचे लगा हुआ तो क्या है, लोअर रायमन इंटीग्रल। यदि बराबर हो जाता है किसके, अपर रायमन इंटीग्रल के बराबर हो जाता है, तो फंक्शन कैसा कहलाता है, रिमेन इंटीग्रेबल कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। तो इसमें एग्जांपल में f बिलोंग्स टू आर ए बी, तो f को हमें क्या दिखाना, रिमेन इंटीग्रेबल दिखाना। किस इंटरवल में दिखाना, 0, 1 में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर रायमन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा और दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो जो लोअर रायमन इंटीग्रल की कल मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई, ये सुप्रीमम किसका होता है, सुप्रीमम जो लोअर रायमन इंटीग्रल मैंने आपको लिखाया, ये सुप्रीमम किसका होता है, एलपीएफ का। ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी LPF और A टू B, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर रायमन इंटीग्रल। क्या होता है ये, इनफीमम किसका होता है, UPF का। किसके बराबर, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्या आ जाएगा यहाँ पे, UPF। अब LPF ही क्या होता है, ये LPF का नाम क्या है, क्या नाम है इसका, लोअर रायमन सम। ठीक है। किसके बराबर होता है, समीशन R बराबर 1 टू स्मॉल LPF को हम क्या कहते हैं, ओ सॉरी, अपर रायमन सम। किसके बराबर होता है, F क्या है ये, F क्या है ये, फंक्शन। P क्या है ये, पार्टीशन, ठीक है। MR क्या है ये, इनफीमम। कैपिटल MR क्या है ये, डेल्टा XR क्या है ये, लेंथ ऑफ सेगमेंट। ठीक है। सपोज हमारे पास कोई जनरल इंटरवल है, कौन, XR-1 XR, तो इसके लिए डेल्टा XR कितना आता है, XR में से, सब बातें याद आ गई, ये पुरानी कल की बातें थी, सब पता ही होंगी तुम्हें वैसे तो फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल कब होता है,
जब लोअर राइमन इंटीग्रल बराबर हो जाए, और लोअर राइमन इंटीग्रल किसके बराबर होता है? सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, या किससे निकाल सकते हैं? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एलपीएफ। और अपर राइमन इंटीग्रल इन्फीमम किसका होता है? और यूपीएफ क्या होता है? अपर राइमन सम। तो इस फंक्शन को हमें क्या दिखाना? रीमन इंटीग्रेबल दिखाना। तो सबसे पहले इसका कोई पार्टीशन मान लीजिए, लेट पार्टीशन मान लीजिए इसका कितने इक्वल पार्ट्स में डिसेक्टिंग, n इक्वल पार्ट्स में इसका पार्टीशन को डिसेक्ट कर दीजिए। तो ये आएगा 1/n, 2/n, फिर कहीं 3/n। इन जनरली देखा जाए तो r -1/n, n क्यों नहीं आया ये? r/n डॉट डॉट n/n। इसको हमने n इक्वल भागों में बांट दिया। भाई कहां से स्टार्ट किया? 0/n, 1/n, 2/n, और देखना लास्ट वाला 1 होना चाहिए, 1 ही है ना? n/n। तो ये तो किसका मान होता है? a का मान होता है, और ये किसका मान होता है? b का। तो ये क्या है? b एनी पार्टीशन ऑफ किसका है? ये 0, 1 का। इसका कोई सब इंटरवल मान लीजिए, ठीक है? एंड लेट क्या मानते हैं उसको हम? जनरली क्या है हमारा यहाँ पे? r -1/n, b एनी सब इंटरवल है ये ऑफ किसका? पार्टीशन p का। अब इसमें स्मॉल mr निकालिए। स्मॉल mr क्या होता है? इन्फीमम होता है। ये वैल्यू फंक्शन में रखेंगे। भाई तुम्हें दिख रहा होगा बढ़ता हुआ नहीं जा रहा ये, तो ये वैल्यू छोटी होगी और ये कैसी होगी? बड़ी। और फंक्शन क्या है हमारा? तो इसमें हम क्या रख देंगे? तो क्या आ जाएगा? r -1/n। कैपिटल MR भी बता ही दीजिए। ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा? r/n। ठीक है। इसी तरीके से क्या भी निकाल सकते हैं? डेल्टा XR बता दीजिए क्या होता है। इसमें से इसे घटा दीजिए। ठीक है, घटा ही दीजिए तो कितना आ गया? 1/, कितना आ गया? n। अब मुझे निकालना पहले लोअर राइमन इंटीग्रल। तो किसके बराबर होता है ये? ठीक है, लोअर राइमन इंटीग्रल क्या होता है? सुप्रीमम किसका होता है? सुप्रीमम किसका होता है? LPF का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लीजिए इसमें? LPF ही निकाल लीजिए। चलिए, LPF का फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही होगा, अभी अभी तो बताया ही है। डेल्टा XR, R बराबर 1 to किसके बराबर है? इंटू 1/n। वेरिएबल समीशन के लिए R है। 1/n स्क्वायर को तो समीशन से बाहर ला सकते हैं। 1/, किसको? n स्क्वायर। तो दिख भी नहीं रहा, कहाँ को लिखूं? यहाँ को ही लिख देता हूँ। चलिए देखिए, कुछ फॉर्मूले आप याद भी रखेंगे, आपने पढ़ा होगा। सिग्मा n सिग्मा n स्क्वायर याद होगा आपको, बोलो। n+1 अपॉन 6। सिग्मा n क्यूब याद होगा,
इसका होल स्क्वायर ही आता है। तो ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। हो गया ना? तो LPF की वैल्यू बोलिए, LPF की वैल्यू 1/n² समीशन r बराबर 1 to n r-1 1 कितना n²। समीशन खोलिए, यही बराबर हो जाएगा समीशन r बराबर 1 to n है ना, तो ये हो जाएगा n-1 के बराबर। ठीक है, कैसे हो गया जी? ये तो कुछ हमें समझ ही नहीं आया। r बराबर 1 रखेंगे तो 0, फिर r बराबर 2 रखेंगे 1, फिर 2, 3, ऐसी डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? n-1 तक जाएगा। जी सिग्मा n होता है ना, सिग्मा n का मतलब क्या होता है? 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस कहाँ तक? n तक। अब ये 1 + 2 0 को भूल जाओ, 1 + 2 + 3 कहाँ तक है? ये n-1 तक। तो किसके बराबर आएगा? सिग्मा n तो हमने पढ़ाई है, तो बस n की जगह क्या लेना हमें? n-1 लेना। तो 1 कितना? n² रखना, n-1 n-1 + 1/2, 1 से 1 भी कट गया तो कितना आ गया? ये n इंटू n-1/2n² n-1/2n। LPF की वैल्यू आ गई। अब किसका मान निकालेंगे? UPF। चाहो तो पहले लोअर राइमिन इंटीग्रल निकाल लो, चलो पहले UPF ही निकाल लेते हैं। UPF क्या होता है? समीशन r बराबर 1 to MR डेल्टा XR। कैपिटल MR का मान बताना, बोलो r/n। इसका मान बोलना, वेरिएबल कौन है समीशन के लिए? r है ना,
तो 1 अपॉन ए समीशन आर बराबर 1 टू आर, ठीक है। आर बराबर 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक, 1 बटे कितना, एन स्क्वायर, समीशन एन का मान बता दीजिए, ठीक है। एन कट गया ना, अब निकालेंगे 2n। अब निकालेंगे क्या, लोअर राइमन इंटीग्रल और अपर राइमन इंटीग्रल, दोनों कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, रीमेन इंटीग्रेबल हो जाएगा। नाउ अब क्या निकालेंगे हम, लिमिट क्या थी बताना, 0 से 1, 0 से 1 एफ एक्स इंटू डी एक्स, शॉर्टकट में एफ भी लिख देते हैं, ठीक है। इन्होंने पता नहीं क्या लिख रखा, ठीक है, एफ एक्स इंटू डी एक्स ही लिख रखा होगा, जो भी लिख रखा कोई नहीं, ठीक है। तो इसको एफ एक्स का मान किसके बराबर था, एक्स के, तो एक्स ही रख दीजिए। चलिए, तो किसके बराबर होता है, लिमिट मैंने अभी बताया था आपको, एन टेंस टू इन्फिनिटी, और यूपीएफ या एलपीएफ, एलपीएफ, लिमिट कितना आ जाएगा ये, एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये है ना हमारा एलपीएफ, एन कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस बटे 1/2, एंड किसका मान निकालिए, 0 to 1 अपर राइमन इंटीग्रल का मान निकालिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यू पी एफ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, कॉमन, एन कॉमन, एन से एन कट जाएगा, तो लिख देंगे सिंस अपर राइमन इंटीग्रल बराबर लोअर राइमन इंटीग्रल, हो गया ना ये तो। सिंस लोअर राइमन इंटीग्रल बराबर किसकी आई, अपर राइमन इंटीग्रल के बराबर, हेंस जो फंक्शन है ये कैसा हो जाएगा, रीमेन इंटीग्रेबल हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 to 1, एंड इसका जो मान आ जाएगा 0 to 1 एक्स डी एक्स का मान उसी के बराबर आएगा जिसके बराबर आएगी, तो रीमेन इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी।
हो गया ना? देखिए जो स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं भैया, जो दूसरे वाली बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस का जो बैच है आज 10 बजे से चलेगा, ठीक है? तो शाम को नहीं चलेगा वो बैच, तो लाइव सभी ले लेना उसको 10 बजे। और 10 बजे से तब तक कब तक चलेगा? जब तक भी तुम्हें अच्छा लगता रहेगा, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 3, एफ एक्स बताइए क्या दे रखा? एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर। इंटरवल क्या दे रखा? 0 a, ठीक है? शो दैट, एफ को क्या दिखाना? रिमेनिंग इंटीग्रेबल दिखाना और इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी। तो पहले तो इसका पार्टीशन निकाल लीजिए, मान लीजिए मतलब p इज इक्वल टू, भाई पहले तो कितना दे रखा? 0, फिर कितना आएगा? 1 a बटे n मानते हैं कितना? 2a बटे n, क्योंकि बाद में हमें a लाना, ठीक है? लास्ट में कौन आएगा? n a बटे n, n से n कट के a आएगा, नहीं आएगा? और रास्ते में कौन आएगा? r माइनस 1 a बटे n, और रास्ते में कौन आएगा? r a बटे, कुछ बात पल्ले पड़ी है नहीं पड़ी? जो पार्टीशन मानते हैं उसको n इक्वल भागों में, ठीक है? तो n एक, भाई जैसे इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? a अपॉन n, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? a अपॉन n, इसमें से घटाएंगे, तो ये n इक्वल पार्ट्स में इसको अलग अलग कर देते हैं। तो ये क्या आ गया? b एनी पार्टीशन। और पार्टीशन तब होता है, ये कब होता है? ये इससे बड़ा होना चाहिए, ये इससे बड़ा होना चाहिए, ऐसा बड़ा आ रही है कि नहीं आ रही? भाई जो पार्टीशन होता है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भैया ये पार्टीशन होता है, पर कब होता है? x0 लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल 1, है ना? ऐसे ही आ रही है ना लेस देन? अरे है लेस देन, दिख तो रही है ना, सही है। बी एनी पार्टीशन, ठीक है? ये पार्टीशन है ऑफ किसका? क्लोज इंटरवल 0a का, एंड लेट आई आर बराबर क्या मानते हैं? सब इंटरवल। सब इंटरवल में ये रास्ते वाले लेते हैं, कौन थे रास्ते में? r माइनस 1, तो ये कोई जनरल टर्म लेते हैं, ठीक है? आई आर बी एनी क्या है? ये सब इंटरवल है ये। चलिए सब इंटरवल है तो स्मॉल एम आर बता दीजिए अब आप इस इंटरवल के लिए कितना? r माइनस 1 ए अपॉन n का स्क्वायर, ठीक है? इसे इस फंक्शन में रखते हैं ना, r माइनस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, कैपिटल एम आर भी बताई दीजिए, ठीक है? तो अब किसका मान भी तो निकालना, डेल्टा एक्स आर, इसमें से घटाना ए अपॉन एन, किसका मान निकाल लेंगे? लोअर राइमन किसके बराबर? डेल्टा समीशन आर बराबर
कांस्टेंट को बाहर लाइए, ए क्यूब अपॉन एन क्यूब, समीशन बोलिए आर माइनस वन का स्क्वायर, ए क्यूब बटे एन क्यूब, समीशन क्या लिख सकते हैं इसको, एन माइनस वन का, और अब तो लिख दूं इसको, सिग्मा एन कुछ याद है ना, ठीक है। तो एन की जगह क्या रखना हमें, ए क्यूब अपॉन, साइड में लिख लेना इसको, साइड में लिख लेना है ना, किसका मान लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना भैया, साइड में लिखना, तुम फिर याद रहेगा, एन प्लस वन कितना, 2n प्लस वन अपॉन कितना 6, n माइनस वन, n हो जाएगा 2 के अंदर गुना कर दो, 2n माइनस 2 घटा दो, 2n माइनस वन आएगा, नहीं आया समझ में, गुना भी कर दी थी मैंने, 2 से घटा वटा सब दिए, कुछ कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा, ए क्यूब n माइनस वन, 2n माइनस वन अपॉन कितना 6 n स्क्वायर, तो किसका मान आया ये, LPF का। भाई वैसे जो इसका मान आना चाहिए, वैसे तो रिमेन इंटीग्रेबल है ये, रिमेन इंटीग्रेबल क्यों है, क्योंकि भैया इसका इंटीग्रल हो ही जाएगा, इसका कितना आएगा एक्स क्यूब अपॉन, लिमिट कितनी है 0 टू कितना आएगा, तो यही आएगा इसमें सोल्व करके। तो रिमेन इंटीग्रेबल वैसे तो हमें पक्का पता ही है, पर ये तो सिद्ध करने की बात है, इनकी जिद है ये करके दिखाना, तो करके दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। रिमेन इंटीग्रेबल वो फंक्शन होते हैं जिनका इंटीग्रल हो जाए और कोई निश्चित मान आ जाए, तो फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल होते हैं।
अब क्या निकाल दीजिए, लोअर राइमन इंटीग्रल निकाल दीजिए या यूपीएफ निकाल दीजिए। चलिए लोअर राइमन इंटीग्रल निकाल देते हैं। 0 टू कितना a एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके बराबर आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। क्या निकाला था ये हमने, एलपीएफ निकाला था। तो लिमिट कितनी, एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए क्यूब है ना, एन कॉमन ले लेना, 1 माइनस एन कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस 1 अपॉन एन बटे में कितना 6 एन स्क्वायर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन स्क्वायर तो कट गया ना, तो लिमिट भी पुट कर दीजिए, ए क्यूब आएगा। चलो कट गया तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन एन, 2 माइनस 1 अपॉन एन अपॉन कितना 6, लिमिट पुट कर दीजिए, ए क्यूब आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, क्या आ गया ए क्यूब अपॉन 3। ऐसे ही अपर राइमन इंटीग्रल भी क्या आएगा, ए क्यूब अपॉन 3 ही आएगा। तो दोनों बराबर आ जाएंगे, फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल हो जाएगा और इसके इंटीग्रल की वैल्यू भी ए क्यूब अपॉन 3 आएगी। हो गया। देखिए जैसे मान लिया कोई भी फंक्शन है, मान लिया 0 टू सपोज 5 ही है, x की पावर 4 dx, इसका कोई निश्चित मान आ ही जाएगा। ठीक है भाई, इंटीग्रल x की पावर 5 अपॉन 5, फिर वैल्यू रख देंगे, कुछ निश्चित मान ही आएगा। तो ये फंक्शन कैसा है, रिमेन इंटीग्रेबल है ये। ठीक है, पर इसने कह दिया कि सिद्ध करके दिखाइए, तो सिद्ध भी कर सकते हैं वैसे, पर थोड़ा सा मेथड बड़ा होता है। तो जिस इंटीग्रल की वैल्यू ऐसे निश्चित आ जाएगी, कोई भी इंटीग्रल हो, मान लिया सपोज इसने ये दे दिया 0 टू 1 दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे दिया और क्या दे दिया dx, तो इसको सब जानते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, रिमेन इंटीग्रेबल है। किसी से भी पूछ लेना इससे, कोई बाहर भी जा रहा होगा गली वली में, तो सब बता देंगे इसको कि कैसा फंक्शन है ये, रिमेन इंटीग्रेबल है। अब पता कौन से फंक्शन का नहीं लगता, कभी 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 फंक्शन बड़े अटपटे से आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कर लोगे, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, एक्स क्यूब दे रखा। ठीक है, तो इस बात को तुम जानते हो कि फंक्शन कैसा है, रिमेन इंटीग्रेबल है। भाई एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है इन्होंने, एक्स क्यूब। ठीक है, और लिमिट कितनी दे रखी इन्होंने, 0 टू a एक्स क्यूब dx। तो उसको तो सब बच्चा जानता है कि फंक्शन कैसा है, ये रिमेन इंटीग्रेबल है। पर इनको तो सब बच्चा जानता है, पर इस एग्जाम्पल 5 को देखना, एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, 0 दे रखा, 1 दे रखा। एफ एक्स बराबर एक्स इज इरेशनल व्हेन एक्स इज रेशनल। इसको नहीं बता सकता कोई ऐसे बिना सोचे समझे, इसको तो सिद्ध करना ही पड़ेगा। ऐसे फंक्शन के तो कभी इंटीग्रल ना करे तुमने, तो ये भी ना पता कि निश्चित मान आएगा नहीं आएगा। ऐसे का इंटीग्रल करा कभी नहीं करा, तो इसको तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें लोअर राइमन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा और अपर राइमन इंटीग्रल, और ये शायद बराबर नहीं आएंगे। एक का मान तो आ जाएगा 0
और एक का मान आ जाएगा 1, अलग अलग आएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बड़ा आसान सा ही है, देख के कर लेंगे। एग्जाम्पल 6 भी ऐसा ही है, ये रेशनल दे रखा और एक इरेशनल दे रखा, तो इसको भी ऐसे तो नहीं जानते हम, तो इसे तो हमें हल करके देखना ही पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल आसान सी एग्जाम्पल है, इसमें 4-5 एग्जाम्पल, तो इनको कर लेंगे। ठीक है ना, तो अब तुम लोग 10 बजे आइए। ठीक है, 10 बजे हम स्टार्ट करेंगे एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स ही है ना चैप्टर, इसके बाद एसिम्प्टोट्स को क्या बोलते हैं, अनंत स्पर्शी बोलते हैं। ठीक है, कहीं इन्फिनिटी पे जाकर टच करती है कोई लाइन। ठीक है, तो एसिम्प्टोट्स को पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, देखना अच्छा चैप्टर है ये। चलिए, तो 10 बजे पढ़ते हैं इसको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, कॉलेज में क्या था? अच्छा अच्छा, ठीक, ठीक है, नमस्ते। कौन सा 13? So that the integral of an integrable function is continuous, so that integrable function, ये तो थ्योरम है, अभी दिखाता हूँ इसमें। continuous, एफ कोई रिमेन इंटीग्रेबल है, लेट ये कंटिन्यूस है, एफ एक्स बराबर ये दे दिया। थ्योरम नंबर कौन सी है ये, एफ रिमेन इंटीग्रेबल डिफाइंड बाय ये एफ एक्स इज कंटिन्यूस। एफ कोई फंक्शन देयर एग्जिस्ट सच दैट थ्योरम नंबर फर्स्ट, क्या दे रखा था, एफ रिमेन इंटीग्रेबल है ना? नहीं, ये है कि so that integral of an integrable function is continuous. is continuous, so that integral of इंटीग्रेबल फंक्शन, क्या दिखाना भाई, कोई इंटीग्रेबल फंक्शन होगा तो ये थ्योरम आ जाएगी, ये वाली। ठीक है, कौन से चैप्टर में सर? जी इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता ऊपर वाली थ्योरम से।